अलवर के राजकीय संग्रहालय गवर्नमेंट म्यूजियम में हम पहुंच गए हैं। ये है राजकीय संग्रहालय अलवर। ये मनोरम दृश्य है, देखो चारों तरफ कितने शानदार तरीके से बनाया गया है। ये बाहर का दृश्य है, अलवर संग्रहालय के बाहर का दृश्य है जो हम इस साइड से एंट्री करेंगे। ये दर्शक देखने के लिए जाते हुए, ये यहाँ पार्किंग भी बनी हुई है गाड़ियों, और ये एक वो फव्वारा बना हुआ है। के बात है, फव्वारा अभी इसमें पानी नहीं है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एरो वगैरह भी ना लगी थी, राज्य के बंद है ना। कछुआ राजकुमार प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में अलवर राज्य की स्थापना की। अलवर रियासत के तृतीय शासक विजय सिंह 1815 से 57 के शासनकाल में अलवर रियासत की पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक पुरा सामग्री की खोज एवं संग्रहण का कार्य आरंभ हुआ। रियासत का अंतिम शासक तेज सिंह 1911 से 2009 के शासनकाल में नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की विधिवत स्थापना हुई। ये संग्रहालय के ऊपरी बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ता है जो अब हम जा रहे हैं। ये हमारे साथी हैं। गुफा ही बना रखी पूरी है, गुफा बना रही है। ऊपर चल, ऊपर रास्ता है। तो ये राज्य के संग्रहालय म्यूजियम का रास्ता बता रहा है। राज्य के संग्रहालय, यह संग्रहालय राजप्रसाद सिटी पैलेस के ये राज्य के संग्रहालय है जहाँ पर हम अब जा रहे हैं। संग्रहालय में दुर्लभ प्रतिमाएं, शिलालेख, हस्तलिखित लघु चित्र, अस्त्र शस्त्र तथा संग्रहालय का रास्ता जाता हुआ सामग्री अंधेरे में जिसे गुफा बनी हुई है, कक्षा में प्रदर्शित किया गया है, जो हम अब आगे बताएंगे। इस वीडियो में हम चारों कक्षों को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम किसी तरह से अधिकारी बिल्कुल वो है, बिल्कुल लाइट लूट तो लगवा दिया करो भाई। ये टूरिज्म है यहाँ का, सर्विस का। यहाँ पर वीडियो शूट करना हथियार की तैसे रखा है, हथियार निकाले। हमारे दर्शक हैं उनके लिए हम ये वीडियो किसी तरह शूट की है अधिकारियों से। ये ऊपर टॉयलेट वगैरह करने के लिए स्थान बना हुआ है। लग रही थी ना ये संग्रहालय में जाने के लिए लग रही थी ना, लगती है 30 रुपये और 20 रुपये की टिकट है। यहाँ पे जो वीडियो बनाना चाहते हैं उनके लिए भी पहले टिकट कटवानी पड़ती है। ये इधर ये अलवर शहर है जो हम चारों तरफ दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर ये महल वो बना हुआ है। ये माता मंदिर है, करणी माता का। यो किलो भी देखने दे, एक यो भी देखने दे। महल के अंदर जो हमारा राजकीय संग्रहालय अलवर है, अलवर का, उसके अंदर जाएंगे और चारों कक्षों को दिखाएंगे। ये देखो, ये प्रतिमाएं एवं शिलालेख कक्ष है। प्रतिमाएं एवं शिला कक्ष अलवर संग्रहालय में प्रदर्शित प्रतिमाओं में 11वीं और 12वीं शताब्दी के प्रस्तर प्रतिमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो अलवर क्षेत्र के राजौरगढ़, नीलगढ़, संथाली आदि प्राचीन मंदिरों एवं उनके खंडरों से लाई गई है। इनमें नृत्य रथ, अष्टभुजी गणेश, स्थानक विष्णु, 7 अश्वों के रथ पर विराजमान सूर्य, नंदी पर सवार शिव पार्वती, सुखासन में विराजमान शिव पार्वती, ललितासन में शिव पार्वती, ध्यान मुद्रा में महावीर स्वामी एवं पार्श्वनाथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जग बने हुए हैं। अब हम दूसरे, जो ये देखो, ये दर्शक देखते हुए अंदर हस्तशिल्प कक्षा कला कक्ष दूसरे कक्ष में दिखाते हैं। ये देखो मूर्तियां बनी हुई हैं, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। और ये अंदर एक साइकिल खड़ी हुई है महाराजा के टाइम की। ये देखो, ये मूर्तियां प्राचीन कालीन मूर्तियां हैं। इस कक्ष में प्रथम शोकेस में अलवर नरेशों के विभिन्न परिधान प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें महीन, चुगा, दस्तार, सदरी, अलवान, फरगुल
और जामा कज कनवाल अंगरखा योगारह एवं कोसह की टोपियाँ विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। नाना प्रकार के परिधानों में मखमल, कमखरण, पाइचा, मलमल, सहाना, रेशम आदि के वस्त्रों पर कलावती, गंगा जमनी, डाक, हुबाब तथा सलाम, सितारे आदि का काम अत्यंत शोभनीय है। इन वस्त्रों पर बेल, फुलकारी, लाली के काम के साथ साथ तिलाई एवं मुकुरई का काम देखने को मिलता है। ये मूर्तियां हैं, ये रथ है जो अभी हमने बताया था, रथ। ये हाथियां हैं और ये महल है, ये सरिस्का महल है। सरिस्का महल अकबर का मॉडल। सरिस्का महल। ये राजविलास भवन। ये रुई, अंदर इनके रुई है खाल के अंदर। बाज, तितर, अनेक चील, कौवा, उल्लू, ये सारे इधर से मिलते हैं। संग्रहालय में चंदन की लकड़ी, हाथी दांत, बीजरी, लाख लकड़ी, सगे, अबरी, यसऊ, अकीक, दिलोरी आदि कीमती पत्थरों के अद्भुत शेर सो रहा है भाई, शेर सो रहा है। शिल्प नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। बीदर की अनदेखी फरसी, कश्मीर की लकड़ी पर लाख का काम तथा आबनूस की लकड़ी के संदूकों पर हाथी दांत की पिचकारी, चंदन पर मैसूर शैली की नक्काशी, चंबर, नक्काशीदार सिंगारदान, संदूकचे आदि कला के उत्कृष्ट नमूने इस संग्रहालय में मौजूद हैं। हाथी दांत की पंखी, फूल, ये देखो उल्का पिंड। उल्का पिंड है, उल्का पिंड अलवर ऊपर से गिरता है ना, ये गिरा था, ये उल्का पिंड है। ये भालू है, असली वाला भालू है, इसके अंदर रुई भरी हुई है। ये दर्शक फोटो क्लिक करते हुए। भावगढ़ से प्राप्त गुलाबी तथा बादामी पत्थर से बनी हुक्का सुराही, मुकद्दर एवं गिलास दर्शनीय है। विजय विलास, सरिस्का महल, माउंट आबू स्थित जय विलास सहित अन्य कई वास्तुकला के नमूने यहाँ मॉडल के रूप में प्रदर्शित हैं। कुछ पशु पक्षियों को मसाला भरकर रखा गया है, जो हमने अभी दिखाया था, कबूतर और ये शेर और भालू, अनेक पशु पक्षियों की मसाला भरकर रखा गया हुआ है। कुछ इस कक्षा में प्रदर्शित चांदी से निर्मित मेज का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जो ये शेर दिख रहा है, ये असली का है और इसके अंदर मसाला भरा हुआ है। ये भी असली का है, इसमें भी मसाला भरा हुआ है। ये भी असली शेर है। इस कक्षा में प्रदर्शित चांदी से निर्मित मेज को आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। उल्का पिंड कलाकार लाल नंद किशोर द्वारा निर्मित चांदी की इस मेज में नीचे एक ऐसा यंत्र लगा है जिसके संचालन से मेज में ऊपरी भाग पर बनी नहरों में मछलियों विकास आजा के जल में तैरने जैसा आभास होता है। प्रेम कहानी, ये देखो, ये पेंटियाँ, ये प्रेम कहानियाँ हैं। 1892 में बानसूर में आकाश से गिरा एक उल्का पिंड भी प्रदर्शित किया गया था, जो हमने दिखाया था आपको इस वीडियो में। दर्शकों को चकित करता है। वाद्य यंत्रों के इस संग्रह में विभिन्न प्रकार के वीणा, मृदंग, सारंगी, विस्तार, तानपुरा, दिलरुबा, पखवाज आदि सम्मिलित हैं, जिन पर निकासी और चित्रकारी की गई है। वस्त्र, सोना गड़े के सहारे दरिया पार करते हुए वे महिवाल किनारे पर बैठा संग्रहालय में आ गए हैं, जिसमें बजाता हुआ प्रेम, जलरंग की प्रेम कहानियाँ एवं अनेक राजाओं महाराजों की पुस्तकें, मुगल शैली, अलबरूनी, फारसी नामा, अकबरनामा, हुमायूं नामा आदि किताबें दिखाएंगे और चित्रकार दिखाएंगे। चित्रकला एवं चित्रित ग्रंथ काल
कक्षा में अब हम आ चुके हैं। देखो ये प्रेम कहानियाँ के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। 18वीं सदी में जब मुगलिया सल्तनत पतनोन्मुख हुई तो दिल्ली के अनेक कलाकारों असली कला सामग्री लेकर राजपूत रियासतों में आ गए। दिल्ली से निकट होने के कारण बहुत से कलाकार अलवर भी आए। गुलाम अली के चित्र पेंटिंग, चित्रावलियों में मुगल, बूंदी, जयपुरी और अलवर शैली के एक एक पूर्ण सेट उपलब्ध है। राग रागनियाँ बूंदी शैली के चित्र यहाँ उपलब्ध हैं। ये देखो, ये इस शोकेस में किताबें लिखी हुई है उर्दू और फारसी में। अकबरनामा, राग रागनी, नायिका, भेद, बारहमासा, कृष्ण लीला, गीत गोविंद जो कि जयदेव ने लिखी थी आदि विषयों में। कितनी साल हो गए आंटी आपने? चित्र प्रदर्शित हैं। डोला कितनी साल हो गई ड्यूटी देते हुए यहाँ पे? सावलिंगा, वीजा, सोरठ आदि प्रेम सैलरी भी मिलती है? आख्यानों पर आधारित कितनी सैलरी देते हैं? हैं। ये देखो, ये लिखी हुई है किताबें जो सरकारी 17। आप देख सकते हैं इस शोकेस में अनेक किताबें लिखी हुई हैं। रजमनामा, महाभारत, रामायण, लैला मजनू, ये मुगल कालीन किताबें हैं जो अलबरूनी और इब्न बतूता। ये देखो, ये उर्दू में लिखी हुई है, फारसी में लिखी भाई हुई खाता है ही किताबें। हाथ मत लगाओ भाई, निकल जाएगी बाहर में किताब। कृष्ण लीला संबंधी लगभग 150 चित्र उपलब्ध हैं। इसमें मुगल काल के हुमायूं ने स्वतंत्र चित्रों के साथ सचित्र ग्रंथ तैयार करवाए हैं। समझ जाएगा, 5 मिनट और रहेगा। चंगेजनामा, जफरनामा, रजमनामा, नल दमयंती, कालिका दमन, आचार दानिश। ये देखो आईन अकबरी, ये लिखी हुई है किताब जिसको पढ़ने आईन अकबरी रियो, आईने अकबरी रियो रे। इसको छूना तो भूलना है। ये देखो, शिव स्त्रोत भी रखा हुआ है। आने को लेके जाना पड़ेगा जब भी हिस्ट्री बढ़िया होगी हमारी। जो अबुल फजल ने लिखी थी, अकबर के काल का वर्णन इसमें है। अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। ये फर्सनामा मंजूम, विकास, साजानामा, नमूना, सचित। इनमें अनेक प्रकार के, ये कुरान शरीफ जो आप पढ़ सकते हो। को तो क्या करूँगा मैं। ये सचित्र वाक्यात बाबरी जो बाबर के काल में लिखी हुई थी। बाबर के काल को मनोरम चित्र इसमें फिरदौसी द्वारा रचित ग्रंथ भी यहाँ पर लिखा गया है, मतलब रखा गया है, जो आप देख सकते हो। इनमें अनेक प्रकार के जैसे कि नल दमयंती, कालिका दमन, आचार दानिश आदि कई सचित्र तैयार किए गए हैं। मुगल चित्रकार दसवंत, बसावन, मिसिकिन, तबेजी, सैयद आदि के अली वैजाद, अब्दुल समद, सिराजी, केसूलाल, मुकुंद आदि ने मुगल बादशाहों, बेगम, दरबारियों, रईसों, पक्षियों और भवनों के अनेक चित्र बनाए गए हैं। एक चित्र में ढाल एवं तलवार से सुसंगीत बादशाह जहांगीर तीर चलाता हुआ दिखाया गया है, जो अब हम हमारे अगले कक्ष में दिखाएंगे। देखो, ये चित्रकारी, ये चित्र बने हुए हैं जो अलग अलग, ये वीणा बजाते हुए, ये कितना मारा है हरिदास जी, दादू जी डांस वगैरह करते हुए, कमाल जी, ये हवा विकास, ये तो इतना लगा रखा है यार, उनका पोता पाता सारा का नाम लिख रखा है, देख सकते हो। और अनेक राजाओं के घर जाए पढ़ा, आप देख सकते हो कि कैसे व्यतीत करते थे। अलवर निवासी नूना जी, और वैष्णव गुरु आगे निश्चल नाथ जी, जो लास्ट वाला कक्ष आता है उसमें राम पंचायतन, ये देखो अस्त्र शस्त्र कक्षा, अस्त्र शस्त्र कक्ष। ये देखो तलवार,
फरसा। अलवर के राजा प्रताप सिंह एवं बख्तावर सिंह कुशल योद्धा थे। अलवर सिलहर खाना अद्भुत अस्त्र शस्त्र के लिए विख्यात थे। यहाँ लोहे और फौलाद के अस्त्र शस्त्र बनाने के छोटे छोटे केंद्र थे। ये देखो, ये बाण, तुरमान। ये यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे कृपया इस तरफ बता रहे हैं। इस साइड चलते हैं हम। ये बाला है, बाला के फूल, पिछला भाग योद्धा। ये बाला फेंकने का है जो युद्ध में काम आते थे। अस्त्र शस्त्र के लिए विख्यात थे। यहाँ लोहे और फौलाद के अस्त्र शस्त्र बनाने के छोटे छोटे केंद्र थे। माचेड़ी, तिजारा, थानागाजी, राजगढ़ आदि स्थानों पर बंदूकें एवं तोपें डाली जाती थी। यहाँ यशवंतराव होलकर का जीव है। बख्तर तीर फेंकने वाली बंदूक, कारतूसी बंदूक, पत्थर कला बंदूकें, तोड़दार बंदूकें, नागफांस, बागनखा, सलावा, तेजा, मार्केस, जफर, तकिया जैसी सैकड़ों दुर्लभ अस्त्र शस्त्र इस संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में रखी एक स्थान में 2 तलवारें रखी गई हैं। इस संग्रहालय में साप्ताहिक अवकाश नहीं रहता है। ये देखो, ये मुकुट मतलब सैनिकों की पहनावा था। ये 4 आईना था जिसको पहनकर सैनिक युद्ध करते थे। ये जिसको आईना बोलते हैं, ये मुकुट है। और हम अब आगे की तरफ चलते हैं। ये मुकुट, ये बाला लिए हुए घोड़े के साथ सैनिक, इसको कवच बोलते हैं। ये कवच भी है जो शरीर की रक्षा करता है। ये जिरह बख्तर है, जिरह बख्तर। ये देखो, तलवार साफ ना आ रही यार। ये जमदर है जो युद्ध में काम आता है। अंदर को ना देखता हूँ, इनको भी दिखाया गया है शोकेसों में, आप देख सकते हैं। ये मुकुट है, ये कोठा फौलादी है जिसको पहनकर युद्ध करते थे। इससे शरीर की रक्षा होती थी। इनको का नाम मिल गया। इसका नाम है, यो की चीज है, शिरोस्त्राण, जो सिंहासन को छूना हाथ। और ये देखो, ये तलवार अलग ही प्रकार की है, नागफान बोलते हैं इसको। ये देखो, शिरोस्त्राण, ये किलंगी, जेबरा बोलते हैं इसको। दिनोफिस, कपाल, तिलक, ऊपर की चोंच है, चोटी को बोलते हैं इसको। ये तलवारें हैं, ये तलवारें हैं अलग अलग प्रकार से। तुरमुर्ग तलवार बोलते हैं, सिद्धि तलवार बोलते हैं। ये भाला है, ये तलवार है, तलवारें हैं, इसको आलातम तलवार बोलते हैं। ये भारतीय तलवारें हैं जो इसमें इस संग्रहालय में, इस शोकेस में रखी गई है। ये तेलग तलवार है, ये शत्रुमुख तलवार है जो हमने अभी बताया था। ये भाला फेंक है, ये तीर है, भाला है, भाला जो कि युद्ध में लड़ने के लिए काम आती थी। ये तलवारें इतनी भारी होती थी कि इनको उठाना भी मतलब 10-10 किलो, 20-20 किलो। खंजर, छुरियाँ, वे कटार बहुत ही कठिन काम था। ये हैं डाल एवं छुरियाँ। ये देखो भाई, ये छोटे फल वाले धारदार आयुध देख लो भाई।
इसके ऊपर एक तलवार है जो लंबी है काफ़ी, वो दिखाएंगे हम अभी। बंदूक है, इसको ये बोलते हैं ढाल एवं तलवार छुरियाँ। है, आईना। और ये है भारतीय तलवारें, कितनी सुंदर दिखते हैं, इनको चलाना घातक है, हर कोई नहीं चला सकता है। ये अकबर की तलवार है। 4 आईना और ये का शाब्दिक अर्थ है 4 दर्पण हैं, लेकिन इसका अर्थ धातु के तलवार के बारे में बताया गया है, जो आप यहाँ पढ़कर अपने इतिहास को सुधार सकते हो। अपने ये 1000 मेखी कोट है, 1000 मेखी कोट जिसको पहनकर युद्ध करते थे। ये बंदूकों के बारे में बताया गया है, आग्नेयास्त्र, फायर, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये तलवारें हैं, अनेक प्रकार की तलवारें दिखाई गई हैं, अलग अलग प्रकार की तलवारें हैं ये सारी, जिसको आप अपने इतिहास विषय को यहाँ पर पढ़कर सीख सकते हो। और अपने ये देखो, ये तोप के इधर से दिखाए गए हैं, ये तलवारें और भाला दिखाए गए हैं। ये देखो भाई मुकुट, इसमें जहांगीर तीर चलाता हुआ दिखाया गया है। कोठा फौलादी, और इसी चित्र में फरिश्ते बादशाह को तीर सौंपते हुए दिखाया गया है। चारों ओर मुगल वंश के बादशाहों के चित्र अंकित हैं। अकबर ने कई ग्रंथों का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद भी करवाया था। इस संग्रहालय में चित्रित ग्रंथों की संख्या इस प्रकार है। संस्कृत के चित्र 4863 हैं, फारसी के 608 हैं, हिंदी के 374 और उर्दू के 73 हैं। ये बंदूकें देखो, बंदूकें देखो, यहाँ पर अनेक प्रकार की बंदूकें देखने को मिलती हैं। शिरोअस्त्र, कमर रखी दुर्ग है, किल्लगी से देखो, जेबा, ये अनेक प्रकार की तलवारें, भाला रखे हुए तिलक, हैं, जो कपाल, चोटी, कि महलों व खंडरों से प्राप्त है। ये कैमल बंदूक, जंबूरा बंदूक बोलते हैं इनको। मत्स्य खंडा, ये बंदूक चतुर्मुख तलवार, मनोरम तेगा तलवार है, सुंदर ये तलवार है। एक आरामदायक तलवार, तलवारें हैं, भारतीय तलवार, तेगा तलवार, मत्स्य खाड़ा, तलवारें, शतुर्मुख अलग-अलग प्रकार की तलवार। तलवारों के भी भाई प्रकार है। तलवार फौलादी, तोड़दार, नाग, सुदेर फौलादी तलवार, जौहर में अल्लाह शब्द, तीखा लिखा ईरानी फौलादी तलवार, इसमें कुरान की आयत सुनहरी आरूप से लिखी हुई है। युगम अस्त्र शस्त्र, ये देखो भाई, सुसान तलवार, प्रकार के अस्त्र। देखा भाई, ये बंदूक, ये बैठने का सिंहासन है। ये देखो भाई, यशवंतराव होलकर का जिरह बंदर, ये चेयर थी जो आप देख सकते हैं, इनको रखा गया है। ये बंदूकें हैं, अलग अलग प्रकार की बंदूकें, बहुत हजारों की संख्या में यहाँ पर बंदूकें रखी हुई हैं, जो महलों से लाई गई थी और खंडरों में। ये भारतीय तलवारें हैं भाई, देख लो, यहाँ पे पर्यटक वगैरह आते हुए देख सकते हो। ओए भाई भाई थोड़े साइड में हो जाओ। ये बंदूक देखो, ये बहुत बंदूक है, देख कितनी बड़ी बंदूक है, मैंने जो रूम है। ओए ओए साइड में यो भाई अलग ही प्रकार को महाराजा तो जो बंदूक रखा कर तो हम देख इनको देखकर चकित हो जाते हैं कि इसको बोलते हैं, इनकी दीवारें बहुत मोटी होती थी, तो ये मतलब काफ़ी मोटी दीवार के बीचों बीच एक छिद्र बनाकर उसमें नाल, बंदूक की नाल डालकर उसमें चलाते थे। एक ध्यान की तलवारें हैं ये।
ये अस्त्र शस्त्र कक्ष है। अलवर के राजा प्रताप सिंह व बख्तावर सिंह एक कुशल योद्धा थे जो इन बंदूकों को चलाते थे। अलवर सिलह खाना अद्भुत अस्त्र शस्त्र के लिए विख्यात थे। यहाँ लोहे और फौलाद के अस्त्र शस्त्र बनाने के छोटे छोटे केंद्र थे। देखो ये रखे हुए हैं इस म्यूजियम में। संग्रहालय में रखी एक कयान में 2 तलवारें रखी गई हैं इस संग्रहालय में। ये तलवार देखो, ये फरसा है। ये अनेक प्रकार के तलवारें हैं जिनको आप देख सकते हो और अलग अलग प्रकार की तलवारें। ये 1000 में की कोट है। इसको पहनकर ही शरीर की रक्षा की जा सकती थी और युद्ध किया जा सकता था। ये माही मराठी मुगल बादशाह की थी। ये अकबर की तलवार है, ये जहांगीर की तलवार है। दोनों की तलवारें यहाँ पर रखी गई हैं जो दर्शक देख सकते थे कि कैसे उठाते थे। ये जहांगीर की तलवार है। जो आप वीडियो देख रहे हैं तो दाईं तरफ जहांगीर की है, जहांगीर की तलवार। अलग अलग प्रकार की ये महाराजा प्रताप सिंह की तलवार है। ये महाराजा बख्तावर सिंह की तलवार है। ये महाराजा शिवदान सिंह की है। ये महाराजा विजय सिंह की है। महाराजा कल्याण सिंह की। अनेक प्रकार के महाराजा की तलवारें दिखाई गई हैं। ये खंजर है, खंजर है, बहुत ही भयानक खंजर। ये दर्शक देखने के लिए आते हुए। ये ढाल है जिसको तलवार की धार से बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र में काम आते थे। ये देखो अलग अलग प्रकार के खंजर हैं, छोटे खंजर, बंदूकें, तलवार आदि यहाँ देखने को मिलती हैं। ये ढाल एवं झुर्रियाँ, अलग अलग प्रकार की छुरियाँ हैं जो सैनिक युद्ध क्षेत्र में काम लेते थे। ये कवच के बारे में दिखाया गया है। सैनिक घोड़े के साथ आते हुए, ये तीर कमान है। ये देखो अलग अलग प्रकार के कितने भारी भारी भाले होते थे, तीर होते थे। भाले हैं, कम से कम 10-10 फुट के भाले थे, 15-15 फुट के। ये 4 आईना था।
मेरे लिए
ये बंदूकें हैं, देख लो आप। अलग अलग प्रकार की बंदूकें हैं, लंबी नाल वाली बंदूकें, छोटी नाल वाली बंदूकें, जिसको इंग्लिश में पिस्टल बोलते हैं। तो सारे हथियार, तलवार, बालियाँ, मलीद की बंदूकें, कई प्रकार की बंदूकें इसमें संग्रहालय में मौजूद हैं। और सभी इस संग्रहालय में मतलब अलवर में आपको संग्रहालय जरूर देखें, इससे आपकी ऐतिहासिक परिदृश्य पुराने ज़मानों की देखने को मिलेंगे, कैसे युद्धों में इन हथियारों का प्रयोग होता था, कौन कौन से हथियार प्रयोग किए जाते थे, कौन कौन सी तोड़दार बंदूकें, ये देख लो तोड़दार बंदूकें अनेक प्रकार की इस संग्रहालय में मौजूद है। इनमें 4 कक्ष बने हुए हैं, जिसकी फीस 20 रुपये है। ये बस स्टैंड से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। आप ज़रूर इस संग्रहालय को देखने के लिए आएँ। धन्यवाद।